जमीन से 480 फीट ऊंचे, करीब 4500 साल पुराने इस पिरामिड के अंदर आखिर ऐसा क्या छुपा था, जिसे जानने के लिए रिसर्चर्स ने पिरामिड के अंदर एक खास रोबोटिक कैमरा भेजा। अंदर जाते जाते कैमरा एक जगह रुक गया क्योंकि अब उसके सामने पत्थर का एक स्लैब था। रिसर्चर्स का मानना था कि इस पत्थर के पीछे कोई राज छुपा है जो पिछले हजारों सालों से दफन है। ये राज उनको हर कीमत पर जानना था। इसी वजह से रोबोट के साथ उनने एक ड्रिल सिस्टम जोड़ा, जिससे पत्थर में एक छोटा सा छेद किया गया और अब छेद के अंदर फिर से एक कैमरा भेजा गया, जिसने स्लैब के उस पार एक ऐसा मंजर देखा जो पिछले 4500 सालों से किसी ने भी नहीं देखा था। दोस्तों, मिस्र यानी इजिप्ट में टोटल 138 बड़े और ऊंचे पिरामिड मौजूद हैं, जिन्होंने पिछले 1000 सालों में दर्जनों अर्थक्वेक और तूफान का सामना किया है। लेकिन मजाल है कि इनमें से एक भी पत्थर इधर से उधर हुआ हो। इन सब में से सबसे ऊंचा पिरामिड द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा है। इस पिरामिड का एरिया 13 एकड़्स है। इसे बनाने में करीब 23 लाख पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है, जिनमें से कई पत्थर 50 टन तक भारी थे। पूरे पिरामिड का वजन करीब 6 लाख टन है, यानी लगभग 12 बुर्ज खलीफा जितना भारी। लेकिन इतने बड़े पिरामिड बनाने का आखिर मकसद क्या था? बिना टूल्स के दीवारें कैसे लेबल की गई? 50 टन भारी पत्थर 480 फीट तक कैसे पहुंचाए गए, और वो भी बिना क्रेन्स के? और सारी साइड्स 51.5 डिग्री पर कैसे सेट की गई? इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। चैलेंज नंबर 1, आखिर बिना कंपास के दिशाएं कैसे सेट की गई? एक्सपर्ट का मानना है कि पोलर स्टार्स का इसमें इस्तेमाल हुआ। सिर्फ तारों को देखकर डायरेक्शन सेट की गई, और वो भी 0 एरर्स के साथ। चैलेंज नंबर 2, अगली सबसे बड़ी मुश्किल थी कि आखिर जमीन को पूरी तरह लेबल कैसे किया गया। जिस जगह पर पिरामिड खड़ा किया जाना था, अगर जमीन थोड़ी सी भी टेढ़ी होती तो ये 23 लाख पत्थरों का ये पहाड़ खड़ा होना मुमकिन नहीं था। उस दौर में इंजीनियर्स के पास ना तो लेज़र थे और ना ही आज जैसे आधुनिक लेबल टूल। रिसर्चर्स का मानना है कि चारों ओर दीवार बनाकर उनमें पानी भरा गया होगा। पानी के लेवल से जमीन को मैच किया गया होगा। एक साइड के पानी को दूसरी साइड से मिलाया गया ताकि जमीन पूरी तरह लेबल हो जाए। और कुछ रिसर्चर्स ये भी मानते हैं कि एक सिंपल सा टूल का इस्तेमाल हुआ था, जिसकी दोनों साइड लकड़ी की थी और बीच में रस्सी से पत्थर बना था। अगर पत्थर जमीन को टच करता और रस्सी सेंटर में रहती तो जमीन परफेक्ट लेवल मानी जाती थी। चैलेंज नंबर 3, अब पिरामिड की कंस्ट्रक्शन साइट पर सारी दिशाएं पूरी तरह सेट हो चुकी थी। मार्किंग का काम भी पूरा हो चुका था और जमीन भी बिल्कुल परफेक्ट लेबल थी। अब बारी थी असली कंस्ट्रक्शन शुरू करने की, जिसके लिए लाखों टन वजन के विशाल पत्थर चाहिए थे। लेकिन उनके पास ना तो कोई ग्राइंडर था और ना ही कोई जैक हैमर। फिर भी 50 टन के विशाल पत्थर काटे गए और उन्हें स्क्वायर और रेक्टेंगल शेप भी दी गई। लेकिन सवाल ये है, कैसे? जी हाँ, सिर्फ इस एक ही औजार की मदद से। रिसर्चर्स का मानना है कि इस्तेमाल की जाने वाली छेनी सिर्फ तांबे की नहीं थी, क्योंकि तांबा नरम होता है, इसीलिए उसमें आर्सेनिक मिलाया गया और तांबा और आर्सेनिक से बनी गई छेनी लकड़ी के हथौड़े से पत्थरों पर मारी जाती थी। घंटों की मेहनत के बाद विशाल पत्थर सही आकार में ढल जाते थे। ये खास किस्म का पत्थर, जिसे आज लाइमस्टोन कहा जाता है,
उसे गीजा से 250 किलोमीटर दूर तोरा शहर में काटा जाता था। अब सबसे बड़ी समस्या ये थी कि हर पत्थर 50 टन मतलब 50,000 किलो का था, यानी 3 पैसेंजर बसों के वजन के बराबर। और ऐसे 23 लाख पत्थर ना तो कोई जानवर काम आ सकता था और ना कोई ट्रक मौजूद थे। आज भी ये काम बेहद मुश्किल माना जाता है, लेकिन तब ये कैसे हुआ? दरअसल ये काम मजदूरों और नावों की मदद से हुआ। नदी का पूरा फायदा उठाया गया। विशाल नावों में पत्थर लादे गए और कम से कम 500 मजदूर एक साथ काम करते थे। चैलेंज नंबर 5, पत्थर कट चुके थे, ट्रांसपोर्ट भी हो चुका था और एक के ऊपर एक रखे जाने लगे थे। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी था, आखिर इतनी ऊंचाई तक ये पत्थर पहुंचे कैसे? कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि पहले ही डिसाइड हो चुका था कि पत्थरों को कैसे ले जाया जाएगा। या तो ये स्पाइरल ट्रैक के जरिए ऊपर गए होंगे या फिर जिग जैग तरीके से। लेकिन ये बात तो तय है कि 50,000 किलो के पत्थर ऊपर मजदूरों की आर्मी की मदद से ही खींच कर गए होंगे। चैलेंज नंबर 6, बात सिर्फ मजदूरों की मेहनत या पत्थरों को छेनी से काटने तक की सीमित नहीं थी। इस पिरामिड के अंदर कई कंपार्टमेंट और उसके अंदर कई रास्ते और छोटी छोटी सुरंगें भी बनाई गई थी। लेकिन एक बात ने रिसर्चर्स को सबसे ज़्यादा हैरान किया और वो ये थी कि अंदर के कंपार्टमेंट में जो पत्थर इस्तेमाल हुए थे वो लाइमस्टोन नहीं बल्कि ग्रेनाइट के थे। जी हाँ, ग्रेनाइट एक ऐसा पत्थर है जो डायमंड के बाद दुनिया का सबसे सख्त पत्थर माना जाता है। आज के मॉडर्न दौर में भी ग्रेनाइट काटने के लिए भारी मशीनों की ज़रूरत होती है और इसी सवाल को ढूंढने के लिए दुनिया भर के फेमस आर्कियोलॉजिस्ट ने पिरामिड को विजिट किया। लेकिन किसी को भी इस बात का पता ही नहीं चला कि 45,000 साल पुराने इतने सख्त पत्थर को कैसे इतनी सटीकता से काटा गया। आखिरकार कई सालों की रिसर्च के बाद इस मिस्ट्री को भी सॉल्व कर लिया गया। इजिप्शियन ने ग्रेनाइट को इतनी सफाई से एक ऐसे आरे से काटा था जिसके दांत ही नहीं थे। जी हाँ, इस तकनीक में औजार पर दबाव डालकर उसे पत्थर पर चलाया जाता है और बीच बीच में रेत या बजरी का इस्तेमाल किया जाता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस तरीके से एक पत्थर को काटने में लगभग 4 महीनों का वक्त लग जाता था। अब सवाल उठता है कि आखिरकार पिरामिड को बनाने का मेन मकसद क्या था और रोबोटिक कैमरे ने जब पिरामिड के अंदर पत्थरों के स्लैब में सुराख किया तो उसके अंदर वो कौन सा मंजर देखा गया जो पिछले 4,500 सालों से किसी ने भी नहीं देखा था। इन सभी सवालों के जवाब आपको पार्ट 2 में मिलेंगे। वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में।